मुल्क की तारीख और पंजाब में पहली मरतबा इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैकेनाइजेशन का अमल शुरू हो गया है और बीजिंग एआई फोर्स टेक और डेवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद एआई बेस्ड मशीनरी के लिए एमओयू पर दस्तखत भी हो चुके हैं। बीजिंग एआई फोर्स टेक पंजाब में ई एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। एआई फोर्स टेक पंजाब कंपनी में रोबोटिक एग्रीकल्चर डिवाइसेस तैयार करेगी और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोबोट और हार्वेस्टिंग रोबोट्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एआई बेस्ड ऑटोमेटिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए ई मैकेनाइज्ड मॉडल फार्म डेवलप किया जाएगा। 17 एकड़ पर मुश्तमिल मॉडल फार्म में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, लैंड लेवलर और दीगर मशीनरी भी इस्तेमाल होगी। एआई फोर्स टेक चार्जिंग के लिए ग्रीन हाउस पर सोलर एनर्जी सिस्टम भी लगाएगी और ड्राइवर लेस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी मुतारिफ कराया जाएगा। मुआहदे के तहत चीनी कंपनी डेवो के इश्तराक से ई ट्रैक्टर्स और दीगर इलेक्ट्रिक मशीनरी के लिए चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। एआई के जरिए रोबोटिक फार्मिंग, सीड्स, वेदर फोरकास्ट, जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसकी वजह से मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग में पानी के कम से कम इस्तेमाल से भी पैदावार को बढ़ाया जा सकेगा। डिजिटल प्लांटेशन, डिजिटल लैब्स, सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग और एडवांस रिसर्च के जरिए किसानों की मुश्किलात और क्लाइमेट चेंज के असरात को काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियां बड़े पैमानों पर किसान के जरिए माश को खत्म कर रही हैं और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को भी संगीन खतरा लाहक होता जा रहा है। बढ़ता हुआ टेम्परेचर, गैर मुतवक्किल हद से ज्यादा बारिशें और तबाहकुन सैलाब पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को मुश्किलात में डाले हुए हैं, जिससे प्रोडक्शन और इनकम में काफी गिरावट भी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन के 9.7 बिलियन तक पहुंचने का तखमीना है। एग्रीकल्चर सेक्टर की मौजूदा प्रोडक्शन और इस सेक्टर के पोटेंशियल में वाज़ेह फर्क है। मेजर क्रॉप्स के टॉप प्रोड्यूसर होने के बावजूद पाकिस्तान की फी एकड़ पैदावार दुनिया में सबसे कम है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रोडक्शन को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है और तरक्की पजीर ममालिक में ऐसा हो भी रहा है। एआई टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेटा और रिमोट सेंसिंग के इस्तेमाल से क्लाइमेट चेंज से लड़कर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर 22% से ज्यादा का हिस्सा डालता है और तकरीबन 38% मुल्की लेबर फोर्स इस सेक्टर से मुंसलिक है। रिपोर्ट के मुताबिक पोटेंशियल के हिसाब से पाकिस्तान ग़िज़ाई सरप्लस मुल्क है और गंदम के बड़े प्रोड्यूसर्स में शुमार होता है। इसके बावजूद 37% आबादी को फूड इनसिक्योरिटी का सामना है। यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक शहरों में वेस्ट को ठिकाने लगाने की मौसर और मुनासिब पॉलिसी का ना होना है। मुल्क के दूसरे और पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नंबर्स के मुताबिक लाहौर रोजाना 6000 टन से ज्यादा वेस्ट उठाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की बढ़ती हुई आबादी की वजह से शहर में पैदा होने वाला वेस्ट 2030 तक 15,580 टन तक पहुंचने का इम्कान है। माहिरीन ये बताते हैं कि डेवो और बीजिंग एआई फोर्स टेक के दरमियान होने वाली पेशरफ्त क्लाइमेट चेंज से लड़कर एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ाने में और पंजाब में कम लेबर, कम बजट और कम से कम वक्त में सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने के मंसूबों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।